बड़ी सुघर चर्चा और बड़ी सुघर लेखनी। चैनल वाले से कान थी मंजरी मंजरी। एक समय का प्रसंग है और प्रसंग कब का है, लाइन दी गई है। भाव कितना ऊंचा है कि मंद मुस्कान थी मंजरी मंजरी, अपाद से लिपट कर खुशी गल्लरी। कुसुम क्रोड़ में सो गए मधुव्रती, अंक सैया के सीने लगी सुंदरी। बोली सीता की प्रभु थी मनौती मेरी। एक बार का प्रसंग है, जैसे बलिराम यादव जी, स्वर्गीय जगधारी यादव जी के सुपुत्र बाबू बलिराम यादव जी ने बाबा काशीदास बाबा की पूजा कराया है। यही तरह एक बार का चर्चा बा, और चर्चा कैसन हो हम यही लेकर आएंगे जहां हम खड़े हैं। एक बार की बात है, कैसे कि बोली सीता जी प्रभु से मनौती मेरी, कि आपको जब पति रूप पाऊंगी मैं, अपने हाथों से बढ़िया बना के बिजन, एक साधु बुला के खिलाऊंगी मैं। भगवान राम के बियाह हो गए, जानकी जी माता सीता दुल्हन बन के अयोध्या में आ गई। एक संगे 4 ठे दुल्हन आई रही, भगवान राम के साथ में सीता, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला, शत्रुघ्न के साथ में रानी सुतकृति, और उसी तरह एक भाई भरत के साथ में रानी मांडवी। चारों भैयन के जब दुल्हन घरे आई, पारा पारी पहिलवा जब दुल्हन नहीं आवे, गांव में आवे, तो एक दिन हड़छुआई हो। हड़छुआई का मतलब ना बुझ पाता ना, हड़छुआई का मतलब का बुझबा, जब तोहरे मेहरारू हाड़ी छुअल ही ना। अच्छा, इनके मेहरारुआ जब हड़िया ना छोड़े तो पतोहिया का छोड़, पतोहिया दूसर चीज छू दे भैया। तो इसे गौर करब, सीता जी एक दिन भगवान राम से कहलिन परसों हम खाना बनाई, यानी जैसे दुल्हन दाल में नमक डाल दे, तरकारी में नमक डाल दे, वही के हड़छुआई भैया खाना बनावा। सीता जी के लिए हमार खाना बनी तो हमारे थे मनौती है, भगवान हमें थे मनौती मन ले कि जैया हम भोजन बनाई, और पहला दिन जब ससुराल में भोजन बनाई तो हमरे हाथ का भोजन जे करी वो हमरा एक थे कहूँ बहुत बड़ा ऋषि मुनि महात्मा हुई। भगवान राम सोचलन कि हम ना खाई, कल कि तुम बाद में खइहा, लेकिन पहले हम एगो मुनि के खियाले तब तो के खियाई। भगवान राम पूछला कि आखिर वो मुनि के है, तेज जैसे बात का शुरुआत होत बा। एक लाइन कव्वाली में बेटा लाइन है क्या, दिखा दे क्या मेरे मौला, दिखा दे क्या मेरे मौला मदीना कैसी बस्ती। बस्ती है जहां पर रात दिन हरदम तेरी रहमत बरसती भगवान राम पूछला सीता, जब भोजन आप बनाओगी तो किसको खिलाओगी, कुछ बताओ, पहले तुम्हारा भोजन कौन करेगा। कहला हमार नैहर का मनौती बा, और जाए थे मुनि के हतिर मनले है, जौले ना खई है तोले हम केहू के न खियाई।
कहला कि हमो के ना खेबू, मैयो बाबू ना खाई है, कहला केहू के ना खेब, पहले हम उनके भोजन कराई। तो भगवान राम पूछला के तो सीता जी बतावत कारण कहीं सी ताज रघुबर से, कहीं सी ताज रघुबर से प्रभु कुंभज को लाना है। बिरहा के बड़े ही सुंदर गायक उभरते हुए कलाकार हमारे शिष्य भी हैं, बाऊ जंगली राजभर जी। नाम तो जंगली है लेकिन अब में कुछ मंगल जोड़ा। बहुत बहुत बढ़िया जंगली राजभर जी बाऊ को तो सम्मान आए हैं। सीता जी कहली ना भगवान से कहीं सीता जी रघुवर से प्रभु कुंभज को लाना है। मनौती मनौती है यही मेरी उन्हें भोजन कराना है। मनौती ₹100 का पुरस्कार आया है। सम्मानित A to Z डिजिटल लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्यादपुर से हमारे छोटे भाई हैं बाऊ विपुल कुमार जी जो सामने बैठे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है लाइब्रेरी के अंदर, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए विपुल बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं क्षेत्र के लिए जो आपने व्यवस्था किया है। शुभकामना है मेरी, शिक्षा को जागरूक करें, बच्चों को शिक्षित करें। मैं इसलिए शुभकामनाओं के साथ बिरहा पे आना चाहता हूं। सीताकालीन भगवान हम मनौती मल्ले है कि हम जब भोजन बनाई तो पहले हमरे हाथे का भोजन कुंभज ऋषि करी है। जब कुंभज ऋषि खा ली है तब बे हम दूसरे के खियाई। भगवान कहलन तब कहला कि जा कुंभज ऋषि के लेके आवा, उनके भोजन करा ले तब तो तू खइया। भगवान चल रहा कुंभज ऋषि के ले आए बदे और सीता भोजन बनावे लगी। तनी सब यही से गौर करब, शहर के संगत लगी बेटा। ललारे लारे ललरिया ललारे लरलारा, ललारे लारे ललरिया ललारे लरलारा, ललारे लारे ललरिया ललारे लरलारा। कुंभज ऋषि को जाकर रघुबर है स्वर्ण लाए, ऋषि को जाकर रघुबर हस्वर मलाए, निज हाथ से दे आसन सम्मान से बिठाए। प्रिय प्रिय बना के भोजन इन्हें कराओ, प्रिय बना के भोजन इन्हें खिलाओ, अपनी मनौती वाला अरमान को खिलाओ। सीता लगी बनाने कुंभज जी लगे खाने। सीता को मनौती है कुंभज ऋषि को भोजन कराई, भरपेट खिया ले, तब दूसरा के खियाई। कुंभज ऋषि आ गए, भगवान राम ले आकर बैठा देना, सीता जी बनाओ थी और खियावे लगली। सीता लगी बनाने कुंभज जी लगे खाने, माला के निज हाथ से रघुबर लगे खिलाने। ही चले जाते कुंभज ऋषि। जब भोजनवा कुंभज ऋषि करे शुरू कर देना, भगवान राम ले आके खियावे लगना, सीता बनावे लगली।
तो दृश्य कितना गड़बड़ होगा तनी खाते ही चले जाते कुंभज नहीं अघाते, खाते ही चले जाते कुंभज नहीं अघाते, जितना पका के देती सब पेट में खाते। कुंभज ऋषि खाए लगल, भगवान राम खियावे लगल, सीता रसोईया में भोजन बनावे लगली। दशा ई हो गल कि सीता बनाव जवने कांच को हर तैयार होख ले आके भगवान वही पतरिया में रखा, आ जब पतलवा में रख करके फिर घरवा में जा कि तरकरिया खत्म हो गल बा तनी तरकारी ले आई, आ लौट के जब आवा न तो देखा कि सगरी पत्तल पतरी में कुछ है ना है। भगवान राम जितना बनौले रही सीता पहले उतना तक खियौल, लेकिन बाद में जब कुंभज खाने लगे तो पता चलल कि पत्तल में कुछ नहीं खे, तब पतलवा चाटा शुरू कर दिया। सीता से कहा जल्दी करा कुछ है ना, कुंभज का पेटवा ना भरल है। तो सीता हाली हाली काचा कोहर दाल उसना चाउर उसना रोटी पाकल कि ना पकल तावा पर डलाई कि कच्चा गल, खैर जौने बनावा तौने भगवान राम ले जाए आ पतलवा में रख दे, आ पतलवा में रख करके ज्यों पिछौड़ होखा तौले कुंभज ऋषि का पत्तल साफ वाह वाह पूरा खाए को उड़वाए भला। अब तो भाई परेशानी धीरे धीरे दशा ये हो गल कि ये चचा जवन घर में रसोईया घर में जवन चावल रहल, जवन दाल रहल, जवन आटा रहल, जवन सब्जी रहल, आलू प्याज रहल, हाँ जवन रहल जितना कुल रहल सीता जी देत गईली, कांच कोहर कुंभज खात गईला, पूरा रसोइये का रसनवा खत्म। जब राशन खत्म हो गल तब भगवान राम से कहलन कुंभज ऋषि के सरकार खियावा बन भूख लगली है। सीता की लगे गईला हाथ जोड़ना, सीता से कहला कि मनौती मन ले हो इजतिया जाले बोलौले हो कुंभज के खियावे के ना खाई है तो कुलबे चाहिए का होई कहली। सीता जी कपार धर निकली भगवान अब हमरे लगे कुछ है न भाई अब का होई, कपार धर के बैठ गई नहीं और धरती माई से चिरौरी कर लगली। का चिरौरी के लिए बिरहा में तर्ज लगी स्वर्गीय बड़े भैया राजभर कुल का गौरव बेचन भैया दुनिया में न बात है, उनका जवानी रहा हरकेश बाबू तब गावा एक कमली सही कैसे टाइम है। खा गई लंगड़ाई आम गोरी, खा गई लंगड़ाई आम दाम कही लंगड़ायाम दाम कही याद बुझरई, जो बनावा पधाम दाम कही याद बुझरई, जो बनावा पधाम दाम कही याद सीता जी आफत में पड़ गई, रसोईया में तो कुछ है न बा, नहीं कुंभज ऋषि के पतलों में कुछ न बा। धरती माई के गुहार कर लगली, ये लिए कि धरती माता से ही सीता का जन्म लोग बताते हैं। कोई कपार पिटली धरती पृथ्वी पर और सीता का कैलिन है कि सीता कर बिलती हजार पार कई सीता कर बिलती हजार पार कई धामरी नैया, नैया पढ़ल मजधार पार कई धामरी नैया, नैया पढ़ल मजधार पार कई अरे रोटिया पेवत मोरा हथवा पुरायल, आटा दाल चावल रसोईया और भगवान अरे कैसे गई भरी भर के थारी, अब कैसे खाई भरी भर के थार पार कई धाम नैया, कैसे गई भरी भरी थार पार
बेइज्जती हुई। सीता कहली कि हमरे लगे कुछ हैया ना बा, अब हम का खियाई तो कहला भगवान राम की मनौती ना मनबू। बड़ा चकवासर अलू खियावा खियावा भगवान कुंभज यहाँ खाई हा तब खाई सब, तब मनौती मन ले हो तो खियावा ही कुंभज हुआ। कल कि अब कुछ हैया ना आता अब का खियाई, कल तो मो ना कुछ जानत है, तू मनौती मन ले हो तू भुगता। भगवान राम जब सरके लगला तो उन्हें भगवान हाँ 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 पंथी महाराज की गाड़ी फंसी है। हाँ वहाँ गाड़ी जो आगे लोग लगाए हैं भाई, जेकर गाड़ी पंथी महाराज के गाड़ी के सामने बा, अगर गाड़ी लगल बा तो गाड़ी के तरीके से हटवा दी सबे। बड़ा नीक चीज हम 10 मिनट के अंदर सुनावत ही देखिए बतौली कबो को महफिल ऐसे मिले ले। भगवान राम और सीता बतियावत हुए दुख है, बहुत बड़ा पुरस्कार हमारे छोटे भाई भाव विपिन कुमार यादव जी और आप लोगों के जनप्रिय नेता आप माननीय अशोक लोहिया जी, ये दोनों दोस्त मित्र हैं, भाई हैं, हमारे तो भाई यही हैं, आप क्षेत्र के भाई हैं। भाइयों की तरफ से सादर सम्मान आए हैं, दोनों भाइयों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक नमस्ते शरण प्रणाम करता हूं। सभी साथियों को नमस्ते प्रणाम करता हूं, नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। सीता जी और भगवान में बात होत रहे, सीता कहते कुछ है ना, कुंभज कहा कि ले आवा, पतरी में कुछ ना हो तो देखा बिरहा कैसन होगल टेरी लगे रे मिमलेश। अरे पुकार उरी लावाए हरी, कुंभज ऋषि कहते हूँ बाबू घर के कि अरे पुकार उरी लावाए हरी, अरे कुंभज खैले जाला तनिको नहीं कतार, कुंभज खैले जाने तनिको नहीं डकारे, पुकारे औरी लावाए हरी। का हो भगवान बोलौला खाए बदे तो हम भूखे जाई, लेके आवा। सीता से कहला का हो जल्दी करा, मनौतिया भंग हो जाई। ये कुंभज हुआ बड़ी बेइज्जती हुई, सीता कपार धैले कुछ है न का करी, कल जौने ओखे तौने दा, अब जब कुछ न हो तौले कुंभज ऋषि का आवाज उठावत बा। और आवाज कैसी आई है, लाइन निकली खैर नहीं अब की बात, सीता से प्रभु सिखा रही है, कई दशानन की बातें में आज कुंभज ऋषि पधारा है। घोर विपत में फंस जाएंगे, बड़ा दुर्भाग्य हमारे है। चंचल नीर बह सीता पे, चंचल नीर बह सीता पे, कुंभज पुनः पुकारा, कुंभज पुनः पुकारा। भगवान राम भवना की नायंतरी सीता भाई चरिता की, भवना की नायंतरी सीता भाई चरिता की बैरन में लिखतानी साथा सिपाही राजा बाकी ना, बैरन में भैया घरवा में
तब से कुंभज ऋषि भगवान राम के कथनों घरवा में गईला तब से वापस न आईला कुछ भी नहीं घरवा में गईला तब से वापस न आईला कुछ भी यही बाकी ना समय भूकत बाटे जाता इरादा लगता बाकी ना समय भूकत बाटे जाता इरादा ये पुनः दूसरा पुरस्कार आया है हमारे छोटे भाई तरफ से माननीय राजेंद्र मिश्रा जी नेताजी के समर्थन में घोसी लोकसभा के भावी प्रत्याशी माननीय बड़े भैया के नाम से बहुत बहुत अभिनंदन भाइयों को अभिनंदन करता हूं। भगवान राम जब चिंतित भइल तो देखिए अब यही गौर करब हम बतौली कि बड़ा अनोखी चीज हम 10 मिनट के अंदर बताई विराह हमार आधा से बेसी खत्म हो गल तनी से गौर करे कितनी ऊंची बात है। भगवान राम कहना कि अब हो ही बेइज्जती ई मेहरारू का जात मेहरारू का जाति मनौती मान लेली आ ऐसा मनौती मनली कि कुंभज ऋषि खाई है तब सब खाई तो देखत है उपास से जइया होई बेइज्जती लग गई पाह अब हम का करी तब कहना कि ऐसी तो एक काम करो तरिया में कुछ बा नहीं हवा वो काम करो तो देखी ये परंपरा हमारा देश के है। उस समय भगवान राम सीता से एक उपाय बताते हैं कौन सीता से पठाए प्रभु सीता से पठाए प्रभु तुलसी के पतिया बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु हम इतने भाई बैठे हैं पहलवा जब भगवान काशीदास बाबा का पूजा हो तो तुलसी जल घुमावल जाए। बाबू प्रमोद रेडियो वाले हमारे यादव जी यूट्यूब के मालिक बैठे हैं जब हम को लड़का ली जाते यही पूजा में देखले ही कि तुलसी जल घुमाए के लोग न्योता दें गौवा में भी घर घर लोग न्योता दें। भगवान राम सीता से कहला कि कुंभज का पेट ऐसे न भरी एगो काम करो थोड़ी सा हाथ में गंगा जल दिलन और तुलसी का पत्ता दिलन और कहला न सीता से का कहला देखा सीता से पठाए प्रभु तुलसी का पतिया सीता ये लो ले जाके मुनि के हथवा में दे दी है पतरिया में रख के गोड़ लाग ली है हाथ जोड़ ली है कह देना सीता कि सरकार मेरे पास अब यही है मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है और जब प्रेम से कहोगी तो कुंभज ऋषि मान सकते हैं। प्रेम से गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेकर के सीता के लिए प्रभु यही के कहा जला कि प्रेम से बड़ा प्यार कोई नहीं होता। अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव कहते हुए सीता जाती हैं और प्रभु जी जवन तुलसी जल दिले रहलन ले जाके कुंभज ऋषि के पतरी में रखली हाथ जोड़ ले ली कहली सरकार जवन कुछ हो तो नहीं है बा अब हमरा लगे कुछ नहीं खे तो देखा बिरहा हो कैसन गई सीता से पठाए प्रभु तुलसी का पतिया पतिया चबात मानल पे कहूं पतिया पतिया चबात मानल पे कहूं पतिया वही तुलसी का पत्ता उठाए कुंभज ऋषि और जब 4 ठे तुलसी का पत्ता चबौलन पानी पियलन है जितना पानी रहल तक खत्म हो गई और एक बेर डकरलन हरिंदर माने डकार दहल सीते मेरी क्षुधा जुड़ा गई रे तूने तो मुझको ऐसा भोजन करा दिया। अब सुनो मेरी बात तब कुंभज कहला कि लागल पियास बाटे तारू सुखाला तारू सुखाला
बुलावा। प्रभु राम अइला दुआरी पर खड़ा हूँ हाथ जोड़ के, कहला प्रभु भोजन तो हमने कर लिया, अब हमके प्यास लगल है, तनी पानी ना पिएबो। और तक बाबू गड़बड़ान गई काम। सीता मेहरारू को जात दौड़ले गईली आ जंगली एगो लोटा में पानी उठौली, पितरी की लोटा में पानी लेके जब चौकट लांघे लगली तो वही जब भगवान राम हाथ बढ़ा कर रोक दिला, कहला फिर कुताई लहू मेहरारू के जात जहन तह कुता जानी सो वही तरह कुताई लहू। अबे खाना खियौलू हो तो ना समझ में आल है, एक लोटिया पानी ले ले हो आ जात हो कुंभज के प्यास बुझावा। कहला कि अरे खियौला से गौर छूटल पनिया पिया दे। सीता तकरे चक्कर में ही भगवान राम कहला कि कुंभज हूँ आ लोटिया में पानी लेके जात हूँ पानी पियावा। अब भाई ना समझ में आल तो फिर कुंभज बोल ना लागल पियास बाटे तारू सुखाला कुछ पी यही बात प्यास बाटे तारू सुखाला कुछ भी यही बात ना समय बिताता बाटे ज्यादा इरादा समय बिताता बाटे अरे बाप रे बाप। सीता जी कहलिन के भगवान अब खाना बनौले से घर बचल ले आवा पनिया पिया दई। आज जब लोटिया का पानी लेके चलनी न पंचो, सीता जी आगे बढ़ गई, भगवान रोक लिए और कहे कि सीते एक लोटिया पानी लेके जात हो कि भगवान का कुंभज के हम प्यास बुझवा दे। ई कुंभज हूँ आई लोटिया का पानी तो हर झुरा जाये, इनका प्यास ना झुराई। सीता कहलिन का बात है रुआ, कहला कि ना जानत हो कुंभज के विषय में तो हम बतावत नहीं। वही जा समझावा लगला कि लोटिया का पानी लेके जाइबू तो कुल इज्जत नाश हो जाई, अब सगरी खत्म हो जाई जौन बचल रही हो, रुक जाओ यहीं पे। सीता लोटा का पानी लेके खड़ा है, भगवान राम कहला कि ना जानत हो कुंभज के तो सुना हम बतावत है। का कहलन भगवान राम, गीत बदल गई, का कहलन विरहा का गीत बदल गई। कि मेरी बहन भगवान राम कहना सीता से, हे सीते जरा मेरी बात सुन ले। क्या कि सिया रानी, ये सिया रानी मुनिवर की प्यास को बुझाए, सिया रानी मुनिवर की प्यास को बुझाए। इन्हें पानी कोई का पिलाएगा। हे सीता ई कुंभज हूँ, आज अभी पानी पिए लगी हाँ तो धरती पर कोई इंसान नहीं है जो इनकी प्यास को बुझा दे। तू लोटिया का पानी लेके छरियाई जाते हो तो सुना हम बतावत है, भगवान राम सीता के समझावत हूँ। इन्हें पानी कोई क्या पिलाएगा, सिया रानी, सिया रानी इस मुनिवर नहीं खो जानत तो दयानंद बाबू बतावत हो रहा कि नहीं खो जानत तो सुनो। ये कुंभज हुआ कि सागर को पीना अग्नि बना के, सीता कुंभज ऋषि हुआ कि जब इनके एक बार प्यास लाग रहे तब सागर को पी डाले अजीब, एक बेर अजूरी लगौलो प्यास बुझावे खातिर, जी ना मानल तो एक बेर जब अजूरी लगौलो तो पूरा समुद्रवा सुखा गल।
तू लोटिया में पानी ले लेहू तो छरियाई लहू। तब सीता कहल कि सुना एगो बात, हई पनिया लेके जा आ एगो बात कह के हई ले हाथ मुंह धो ले, अरे उ प्यास जो लागल बा ये प्यास के बुझावे खातिर हम ए जन्म में ना बुझा पाई। वो समय सीता एगो बात कही, अब देखी भी रहा, सागर को पी डाले अजूरी बना के, ए सीता पापर का नेवता दे आवा तू जाके, दे आवा तू पापर का नेवता दे। सीता जाओ कह देना कि प्रभु जी से हाथ मुंह धो लीजिए और आपकी प्यास में द्वापर में बुझाऊंगा। और हम ही ना, हम दोनों जने आवल जाई द्वापर युग में तो तुहार प्यास बुझावल जाई। भगवान राम सीता के साथे गईलन आ कुंभज ऋषि के लोटा का पानी देहल गईले पंचो आ कहलन कि ये सरकार पानी पियावे के तो बेमत नहीं खे, हई हथवा धो लई और अगला जन्म में जब द्वापर युग आई ना तो रउआ के हम दोनों प्राणी पानी पियावे खातिर आवल जाई। इहे वादा वो समय भइल। बाबू कुंभज ऋषि हाथ तो धो लिए, हाथवा धो करके और डकारत निकलना। आज जब डकारत होकारत निकलना, राम का जयकार करत चल दिलन। यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अब मैं बात यहाँ लेके आता हूँ जहाँ हमन बैठल है। ये पंचो आ एक युग का अंतराल हो गल। खाना खैला त्रेता में, पानी पी द्वापर में। बाबूजी देखा बड़ा गड़बड़ हो गल बा। इच्छा कैसन लाइन बताई देखा, खा के खाना निकला ना तो भाव निकल गई। महल से प्रभु श्री राम जी का कारत जय जयकार, प्रभु श्री राम जी का कारत जय जयकार। सीता का बोल नाम नहीं करत, प्रभु अब गलती हमार। धीरे धीरे बीतल जब त्रेता का समय, अरे धीरे धीरे बीतल त्रेता का समय। द्वापर का समय आते ही बाबू हाल बात द्वापर का समय आता। अरे उन्हें भगवान कृष्ण बन के जन्मान, अरे उन्हें भगवान यादव कृष्ण बन जन्मान। बाल बाल दहला इंद्र पूजला दिलसार, अच्छा बाल बाल दहला इंद्र पूजला दिलसार। खौला कन्हैया, अरे खौला कन्हैया। ऐसे लगे इंद्र भैया मरिया, पनिया का धारा बहे लगानी। अरे गोकुला का भैया वही गोकुला, अरे सोचला का भैया वही गोकुला। भैया भगवान का बखंड को बुलाए, भगवान का बखंड को बुलाए। अरे कहला किया के ले लया के नहीं उधार, अरे कहला किया के ले लया के नहीं उधार। अरे मेघ
ना परिसावा फल वाले कुंभा जुड़िया का सार काटा बैठ गई कुंभा जुड़िया का सार अरे धीरे धीरे कृष्णा निकल कुंभ जता भगवान कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण वही भगवान राम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पैदा होते हैं। जन्म लिए एक बार पूरा गोकुल की औरतें भगवान के विषय में न जानते हुए प्रकृति के रक्षक जिनको कहा गया है इंद्र का पूजा करा लोग जो हमको पानी बरसाते हैं अनाज पैदा होला गोरु चौवन के घास भूसा पैदा होला कलिया ले जा बरखा भइला आप लोग देखला लो तरह तरह के बारिश का मौसम यहाँ भी रह लगल कि पूजवा न हुई लेकिन देखा है काशीदास बाबा की मेहरबानी। आज मैं उस समय की बात बता रहा हूं भगवान गोवर्धन का जब पूजा कराए तो इंद्र इतना गुस्सा में भइला आंधी तूफान और इतना जोर बारिश बरस होने लगी कि लगल कि गोकुला नगरीय बह जाई। गोकुलावासी जब घबरा गए कन्हैया छोटे थे कहते हैं कोई गोवर्धन पहाड़ के पास लोग बतावल कि गोवर्धन पहाड़ के अपनी अंगुरी पर उठोलन है और पीछे जितने गोकुलावासी थे सबको वही गोवर्धन पहाड़ के नीचे छुपा लिए। वो जितना बरसा उतना पानी पहाड़ पर गिरा और चारों तरफ तबाही मचत बा। बीच में गोकुलावासी गोवर्धन पहाड़ के नीचे छुपे हुए हैं। सोच गई ना कि पनिया जो चारों ओर बहत बा चारों ओर बहता तो चारों ओर नुकसान करत बा। वही जब भगवान कन्हैया तनी सा अंगुरिया के टेढ़ कर देलन। अब गौर करब यही लोग कहते हैं कि गोवर्धन पहाड़ टेढ़ा क्यों हुआ लोग सवाल करते हैं तो हम बताओ तनी आप लोगन के भगवान कन्हैया जो ने अंगुरिया पर पहाड़वा उठोले रहलन गोवर्धन की वही के तनी सा अंगुरिया जब टेढ़ कर दिलन तो वो पहाड़वा एक तरफ टेढ़ हो गल तो जौने और गोवर्धन टेढ़ भइला कुल पनिया मेघ बरसा आ उ एके और गिरे लगल। जब एके और गिरे लगल तो जहां गिरे लगल हो या नदी बने लगल। भगवान कन्हैया सोचलन अब का हुई तो सीता को बुलाए। वही सीता राधा के रूप में आई थी और वो राधा जब आती हैं तो याद आ गया कि ओहो हो हमन वादा कैले रहनी जा कुंभज ऋषि से कि तोहके खाना आज खियावत हई हाथ मुंह आज धोआवत हई पानी द्वापर में पियाई। तो भगवान कन्हैया कहलन कि बुलाओ अपना वक्त पूरा कर लो अब इससे बढ़िया वक्त नहीं मिलेगा। वही भगवान कन्हैया के कहने पर बाबू कुंभज ऋषि की याद करते हैं और जब कुंभज ऋषि अलन अजरी रोक के बैठ गिला जेने उ पनिया गिरत रहल उ सगरी पनिया जितना ही बरस उतना कुंभज पियत गईल। ए भगवान वो तबे से गोवर्धन पहाड़ का पूजा शुरू हो गल और उसी गोवर्धन पहाड़ के पूजा में कहीं कहीं मेरे तरफ उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पहाड़ नहीं बल्कि काशीदास भक्त के नाम पर काशीदास की पूजा की जाती है। और बिहार में चले जाएंगे तो आज भी मैं आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ वहां हमहने नियर कराहा चढ़ा के भौरी जाउर बना के आजकल पूरी खीर बनता तरकारी भी बन जाता कहीं कहीं एहू जा बनल बा। तो मेरे साथी पहलवा जब चढ़ा तो भौरी बना जाउर बना कराहा का कराहा जाउर बना हलवा बना। आज भी बिहार में हमारे यहाँ काशीदास की पूजा होती है। तो जो बिहार में जाएंगे हम कई बार आंखें से देख ले बनी देखल बात बताओ तनी वहाँ जगह जगह आपको गोवर्धन पहाड़ बना मिलेगा। और यही कराह की पूजा जो हमारे यहाँ होती है वही बिहार में गोवर्धन पहाड़ के रूप में पूजा की जाती है। आइए बिरहा के आखिरी में एक बात बताते चल रहा हूँ। लाइन क्या है पनिया भर के अजूरी बस गोकुला कबासी अब
बरसत बरसत मेघ थकल भैली उपहार। झंखा अपन मनवा में इंद्र रगरी, ये चाचा झंखा अपन मनवा में इंद्र रगरी। मुनिवर पियले जाला पनिया भरी के अजुरिया। हार गई न इंद्र खुशी को कुला का लोग हो। तब से कन्हैया के चढ़ाला मोहन भोग। कितनी ऊंची बात कवि ने लिखा है कि हार गई न इंद्र खुशी गोकुला के लोग हो। तब से कन्हैया के चढ़ाला मोहन भोग। कहीं चढ़े कराह इहे कहीं चढ़े कराह मन बतिया हमारे। मुनिवर पियले जाला पनिया भर के अजुरी। मोहम्मद राम सेवक सिंह बदन हरिद्वार। कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे पुकारे औरी लाया हरी आचार्य गौरी शंकर की कविता कलम सवार।